बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज डेट है जी 31 जुलाई 2024, दिन है जी बुध का। टाइम है जी तकरीबन 5:30 का, 5:27-28 है। और आज की ये वीडियो जो है ये मैं बनाने जा रहा हूँ जो हाईएस्ट मिल्किंग कैपेसिटी की गॉड्स हैं, बकरियां जो हैं, उनको हमने कैसे बनाना है, कैसे हाई मिल्किंग ब्रीड के ऊपर हमने पहुंचना है। ये बकरी है जी सामने आपको नज़र आ रही है। मेरे पास सबसे पुरानी बकरी है, नागरी बड़ी बकरी है मेरे पास। इसने 6 मरतबा डिलीवर किया हुआ है, मुंह से पूरे दांत है। और पहले भी मैंने कई दफ़ा कहा है और आज मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरे पास जितने साल मुझे शौक करते हुए हो गए हैं, इससे बेहतर या इसके मुकाबले की दूध के हवाले से कोई बकरी नहीं आई। शौक और चीज़ है, हाइट में अच्छी हो सकती हैं, खूबसूरती में अच्छी हो सकती हैं, लेकिन दूध में इससे बेटर कोई नहीं है। अब दूध की कंडीशन आप इसकी देख लें। ये इसके पास तकरीबन 11 साढ़े 11 घंटे का दूध है, यानी तकरीबन सुबह मैंने 6 बजे निकाला है और अभी 5:30 है। थन की कंडीशन देख लें। ये एक थन इसका बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है, दूसरा ठीक नहीं है, प्रॉपर ठीक नहीं। इसके दोनों थन ख़राब हो गए थे, कुछ वीडियोस में आपने देखा होगा। लास्ट टाइम जब इसने डिलीवर किया था इसके दोनों थनों में दूध नहीं था। एक थन इस कैपेसिटी में था, मतलब ये सूरत हाल थी, दूसरा बिल्कुल बंद था। तो इसका ट्रीटमेंट किया अल्हम्दुलिल्लाह। इस दफ़ा इसने थन बराबर कर लिए थे स्टार्ट में, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कंडीशन हुई है। लेकिन अब ये अपनी दूध की पीक के ऊपर है, जिस तरह की इसकी सिचुएशन है उस लिहाज से। ये दूसरा थन माशाल्लाह से इसका देख लें। अगर दोनों इस लेवल के ऊपर हों तो आप खुद आइडिया लगा लें, जितनी भी दूध वाली मिल्किंग कैपेसिटी की बकरियां लेके घूम रहे हैं शौकीन हज़रात, तो इसको आप किस जगह पे रखते हैं। तो माशाल्लाह से मैंने पहले भी आपको कहा है कि ये टॉप क्लास एनिमल है दूध के हवाले से। तो इस तरह के जानवर जो हैं वो मिलते बहुत कम हैं। एक तो अब रह बड़े थोड़े गए हैं, जब से शौक़ जो है वो परवान चढ़ा है। तो जो लोग इनको परचेज़ कर सकते थे, जिनके पास कैपेसिटी थी, उन्होंने परचेज़ करके कोई छतों के ऊपर, कोई फैक्ट्रियों में, कोई कहीं सिटीज़ के अंदर बंद कर लिया इनको। तो ये देखने में कम मिलते। मुझे 6 साल हो गए हैं जी। 6 साल के अंदर ये तकरीबन इससे मेरे पास आए हुए 5 साल के करीब हो गए होंगे। 6 दफ़ा इसने डिलीवर किया। अब लास्ट टाइम इसे डिलीवर किए हुए 3 माह से ज़्यादा का अरसा हो गया, यानी रमज़ान में इसने डिलीवर किया था। मुझे एक्यूरेट डेट अब याद नहीं है। एक इसकी फ़ीमेल पट थी, एक पट इसने इस दफ़ा दी थी। सबसे पहली दफ़ा जब इसने डिलीवर किया तब इसने एक बकरा दिया था, और अब लास्ट टाइम जब डिलीवर किया तो एक पट दी थी। इसके अलावा इसने 2 बच्चे ही दिए। तो ये जो है अब यानी जंतर खा रही है, तो इसकी जो इस लिहाज से कैपेसिटी है ये पीक के ऊपर है, इस लैक्टेशन की, इस सुए की जो है। वैसे जब ये ठीक थी, तीसरी दफ़ा जब इसने डिलीवर किया था पूरे जोबन के ऊपर थी, दोनों थन इसके इसी लेवल पे थे। जैसे आपको एक नज़र आ रहा है ना, ये देखें, ये वाला थन जो है इसी लिहाज से दोनों थन थे इसके। तो तब जो है इसके नीचे से मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की फजल करम से 5 kg प्लस दूध निकालता रहा हूँ। 5 kg प्लस 24 घंटे का, दोनों टाइम का। तो अब ये गई हुई थी जी डेरे के ऊपर। मैंने कल वीडियो कैप्चर भी की है, जो चराई कर रही थी जंतर की, वहाँ पे ये क्रॉस हुई है। नागरा ब्रीडर भी आपको दिखाया था, इसी कलर प्रिंट के अंदर है, प्योर नागरे के अंदर, उससे ये क्रॉस हुई। तो 15 दिन चूँकि ये वहाँ पे रही, तो मैं इसका दूध वहाँ से अलग से निकाल के लाता रहा हूँ। और इसकी जो रूटीन है, अब ये इजीली 3 kg प्लस दूध कर रही है। 3 kg प्लस दूध है इसके पास, यानी 3.25 kg इजीली 24 घंटे का। इस कंडीशन में देख लें, एक थन प्रॉपर है, दूसरा थन प्रॉपर इसका नहीं है। तो किस लिहाज पे मैंने गॉड्स के कंपटीशन भी देखे हैं दूध के। बकरियां दूध निकालती हैं एक टाइम का जी, जो कंपटीशन में जाती हैं वो भी 1.25 kg 1.5 kg मोस्टली। वैसे तो 3 kg वाली भी हैं जो कि जीतती हैं, लेकिन मोस्टली तो ये उस लेवल की, यानी जो विनिंग कैपेसिटी की बकरियां हैं मिल्किंग के लिहाज से, उस लेवल की बकरी है, उस लेवल का ये जानवर है। हाइट इसकी 37 है। देखें, शौक के लिहाज से जो सिर्फ कद देखने जाते हैं, कद इसका 37 इंच है, कोई 40 या 40 प्लस के अंदर नहीं है। जो इसकी ओरिजिनल हाइट है वो आपको बता रहा हूँ, 37 इंच हाइट के अंदर ये बकरी है। लेकिन इसकी दूध की आप देख लें कैपेसिटी किस लिहाज की। तो अब ये 15 दिन रूटीन के साथ, ये नहीं कि एक दिन का, ये जो मुकाबले करते हैं कि हमने वो 25 kg निकाल लिया, 40 kg निकाल लिया, दूध को
रोके रखते हैं, उसकी तैयारी करते हैं, थनों को बनाते हैं और बाहर से भी दूध भरते हैं। इस तरह की कोई इसके साथ नहीं है, कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ। ये आम फीड के अंदर जो है, आम फीड के ऊपर पली हुई है। पहला सुबह मेरे पास आके डिलीवर किया, पट थी जब ये मेरे पास आई थी। कोई इसकी तैयारी नहीं है, ये इसके ओरिजिनल थन है, ओरिजिनल इसकी कैपेसिटी है और दूध वही होता है जो 24 घंटे का हो, सुबह शाम का दूध। ये नहीं है कि आप महीना महीना उनसे तैयारी करते रहें, दूध को रोकते रहें, बाहर से भरते रहें। वो कोई कंपटीशन नहीं है, कोई दूध नहीं है, वो कोई बकरी की कैपेसिटी नहीं है, वो जुल्म है। ये जो इस कंडीशन के अंदर अब देखें, मैंने पहले भी कहा, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि चारा सिर्फ ये खा रही हैं 24 घंटे। ये है कि इनको जितनी इनकी भूख होती है उतना मिलता है, इसके अलावा किसी किस्म का कोई दाना वंडा इनको नहीं मिल रहा। इसके ऊपर ये इसकी कैपेसिटी है। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इस तरह का जानवर जो है वो कितने एक हैं। हर बंदा शौक कर रहा है, मैं भी 6 साल से कर रहा हूँ, बड़े जानवर आए भी हैं, गए भी हैं। मैं इस लेवल का, इस तरह का जानवर जो है मेरे पास नहीं आया। कम से कम लोगों के पास खड़े हैं, बड़े से बड़े जानवर हैं, इससे अच्छे भी हैं, इससे अच्छी कैपेसिटी के भी हैं, शौक वाले भी हैं, हाइट के अंदर 44-45 की बकरियां भी हैं। लेकिन मैं वो बात कर रहा हूँ जो मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे हाथों से, मेरी नज़रों से गुजरी है, एक दिन नहीं, यानी रूटीन वाइज। तो ये इस तरह के जानवर की अगर हम नस्ल तैयार कर लें इस लेवल की, बेहतर पे ना भी जाए, इस लेवल की अगर हम 4-5 बकरियां तैयार कर लें तो हम समझेंगे कि हमारी कामयाबी है। और मैं इसके ऊपर स्ट्रगल कर रहा हूँ। आपने देखी है जी, मेरे पास एक ब्लैक डब्बी पट है, वो भी उधर जंतर के ऊपर है, चराई के ऊपर है आजकल। क्रॉस हुई है, अल्लाह करे वो कंसीव कर जाए, वो भी उसी ब्रीडर से, बड़े से, नागरिक से, जिससे ये हुई है, उसी से क्रॉस हुई है। वो इसकी एक पट मैं तैयार कर रहा हूँ, 2 पट्ठें इसकी इधर मेरे पास फिर नहीं है, वो भी आपको दिखाता हूँ। एक जो इस दफ़ा की इसकी पट थी माशाल्लाह से, वो तो सबसे टॉप क्लास थी ब्यूटी के लिहाज से। वो अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा हुआ कि सर्वाइव नहीं कर सकी, वो एक्सपायर हो गई थी चंद दिन के बाद, यानी तकरीबन 7-8 दिन की थी। ये 2 पट्ठें इसकी खड़ी हैं जी, इसी बकरी की। एक ये काली डब्बी पट है और एक ये खड़ी है। इनकी एज अब तकरीबन 10 माह के करीब है। ये इस कैपेसिटी में खड़ी, 9 माह प्लस की ये हो चुकी हैं, 9 माह मुकम्मल हो गए हैं 10वें माह के अंदर। तो मैं अब चाह क्या रहा हूँ जी, मैंने अब सिर्फ और सिर्फ ये बकरी और इसकी नस्ल को रोक रहा हूँ, जो पट्ठे मेरी इसके पास हैं, ताकि इस लेवल के चंद एनिमल तैयार हो जाएं। 8-10 बकरियाँ रखने की ज़रूरत कोई नहीं है, 4-5 एनिमल्स हों, लेकिन हों टॉप क्वालिटी के। क्योंकि जॉब के साथ साथ ये सारा कुछ करना, मैनेज करना, इनके चारे का, इनकी फीड का, इनके रहाइश का, ये बड़ा डिफ़िकल्ट सा होता है। तो मज़ा तभी है, हाँ, जब इस तरह के जानवर आपके पास होंगे तो आप किसी किस्म के खर्चे से भी नहीं घबराएंगे। जारी बात है कि जब जानवर, बकरी जो है आपको आउटपुट दे रही है, फीडबैक दे रही है, तो आप कैसे घबराएंगे? घबराता इंसान तभी है जब उसे फ़ायदा नज़र नहीं आता। तो लिहाजा कोशिश करें, इस तरह के एनिमल्स अगर किसी के पास हैं तो उनकी केयर करें। अब ये जिस कंडीशन में, ये लास्ट टाइम इसने डिलीवर किया था बकरी ने, इसके दोनों थन डैमेज थे, कुछ भी नहीं था, पानी था बिल्कुल। तो बहुत से दोस्तों ने कहा कि इसको आप निकाल दें, अब ये किस काम की रही। मैंने कहा ये जिस कंडीशन में भी चली कि मैंने अपने हाथों से दूध निकाला, मैंने इसको रखना है, मैंने इसकी पट्ठें तैयार करनी है किसी। अब ये दोनों पट्ठें इन्होंने माँ का दूध नहीं पिया हुआ, इस वजह से इनकी ग्रोथ उस लिहाज की नहीं है जैसी होनी चाहिए। ये माँ के दूध के बगैर पली हुई पट्ठें। तो मैंने कहा जी मैंने इसकी फीमेल्स लेनी है, उनको संभालना है, उनको जो है तैयार करना है, अल्लाह करे कि वो माँ के लेवल की तैयार हो जाए, तो फिर बड़ा मज़ा है इस काम के अंदर। तो लिहाजा ये वीडियो कैप्चर करने का पर्पज़ ये था कि जो एनिमल्स हैं, बकरियां जो हैं दूध वाली, उनको बचाएं, उनकी केयर करें। ये नहीं है कि जानवर मौजूद नहीं है, जानवर हैं, उनकी प्रॉपर केयर नहीं हो रही, उनसे प्रॉपर ब्रीडिंग नहीं ली जा रही। काम तब ख़राब होता है जब हमारे पास बकरी इस लेवल की होती है लेकिन ब्रीडर जो है वो इस लेवल का नहीं होता। अब जो पट्ठे मैंने आपको दिखाई हैं वो इस बकरी की इस ब्रीडर से हैं, टाइगर से, और टाइगर मिल्किंग कैपेसिटी वाली ब्लड लाइन से है जी। इसकी जो ग्रैंड मदर है, यानी इसके बाप की जो माँ थी, वो बकरी मेले वगैरह के ऊपर कंपटीशन में जाती रही है, इसी कलर प्रिंट में थी, वो भी ये जो मकड़ा कलर है। तो ये आज की वीडियो थी जी मिल्किंग कैपेसिटी वाले दूध वाले एनिमल से। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जो है तमाम शौकीनों के शौक़ को सलामत रखे, मज़ीद बरकत डाले, शौक़ को परवान चढ़ाए, और हर जो शौकीन है वो कोशिश करता है कि उसके पास टॉप क्वालिटी के एनिमल्स हों। अल्लाह ताला तमाम शौकीनों का शौक़ जो है उसको पूरा करे, जो वो ख्वाहिश रखते हैं क्वालिटी के लिहाज से वो पूरी हो जाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। दुआओं में याद रखिएगा।
अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।